दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें ऑलमोस्ट 3.45% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। अगर आपको याद हो दोस्तों, बुधवार के दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि बुधवार के कैंडल को देखने के बाद हमें थर्सडे का कैंडल का इंतजार था, और थर्सडे का कैंडल हमें देखकर ये कंफर्मेशन मिल गया कि आने वाले अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि थर्सडे के दिन सुज़लोन एनर्जी ने जो कैंडल बनाया वो हमें ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है, और ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल जब भी बनता है तो उसमें हमें एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखाई देती है। और फ्राइडे के दिन ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। फ्राइडे के दिन सुज़लोन एनर्जी में ऑलमोस्ट 3.5% के करीब गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी में आने वाले समय में उन्हें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। ऑलरेडी मैंने ये बता दिया, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ कि अभी जो सुज़लोन एनर्जी में गिरावट हमें होते हुए दिखाई देगी, फिर से सुज़लोन एनर्जी अपने पुराने लेवल को रीटेस्ट करने वाला है। दैट मीन्स 8 से 8 रुपये 10 पैसे के लेवल में फिर से सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। फिर वहां से एक सपोर्ट बनाने के बाद फिर से सुज़लोन एनर्जी में शॉर्ट टर्म के लिए एक रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये मत समझो कि सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद सुज़लोन में जो रिकवरी होते हुए दिखाई देगी तो सुज़लोन में एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। सुज़लोन जब तक 9 रुपये 70 पैसे के लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक सुज़लोन में कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स 9 रुपये 70 पैसे के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर सुज़लोन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तभी जाकर सुज़लोन हमें 11-12 रुपये के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो सुज़लोन जब भी 8 रुपये या फिर 8 रुपये 10 पैसे के लेवल में जाए तो वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो। वहाँ से आप मिनिमम शॉर्ट टर्म में 10 से 15% का एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप सुज़लोन में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हो या फिर आप सोच रहे हो सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेने का, और अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर हम लोग सुज़लोन में फ्रेश एंट्री लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या चांसेस है लॉन्ग टर्म में किस तरह का सुज़लोन से हमें रिटर्न मिल सकता है, तो अब दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि अगर आप सुज़लोन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो तो आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न आप सुज़लोन से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये रहा वो आर्टिकल। देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट टू ग्रो एट 20.51% CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट पीरियड 2022-2030। अब ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट का वर्थ हमें 43.61 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स इस मार्केट में जो हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी CAGR के बेसिस में, वो हमें 20.51% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2030। दैट मीन्स 2022 से 2020 के अंदर विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट वो हमें 43.61 बिलियन डॉलर्स तक जाता हुआ दिखाई देगा, और जो इसका CAGR ग्रोथ जो निकल के आ रहा है वो 20.51% तक हमें भागता हुआ दिखाई देगा। अब विंड एनर्जी जनरेट करने में पहले अच्छा खासा कॉस्ट लगता था, लेकिन अब विंड एनर्जी जनरेट करने में इसका जो कॉस्ट है उसमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कॉस्ट में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, एशिया पैसिफिक हुआ, अब ये सारे कंट्रीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट के ग्रोथ होने में। अब विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में किस लिए ग्रोथ हो रहा है? विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में इसीलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि विंड एनर्जी का डिमांड हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे कंट्रीज में हमें विंड एनर्जी का डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और विंड एनर्जी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कई सारे लॉ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विंड एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए। इस वजह से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में विंड टर्बाइन ब्लेड मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगी। अब ये जो विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज है इसमें कई सारे टॉप प्लेयर्स है। अब कौन कौन सा कंपनीज ये चीजें मैन्युफैक्चर करती है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, गेमसा कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी का जो कि स्पेन में है, स्टीम एएस जो कि डेनमार्क में है, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडिया में है, सीमेंस एजी जो कि जर्मनी में है। कई सारे कंपनीज के यहाँ पर नाम लिया गया है जो कि टॉप प्लेयर्स है ये विंड टर्बाइन ब्लेड इंडस्ट्रीज में। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर सुजलोन एनर्जी का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ सुजलोन एनर्जी को भी कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में सुजलोन एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है। बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, काफी सारे लोग सुजलोन एनर्जी को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलोन एनर्जी का स्टॉक में कोई हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देती। ये स्टॉक हमें कोई आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई दम नहीं है, कंपनी पूरा मड़ा हुआ है, इसमें अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगाए तो उनका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक मड़ा हुआ है, कंपनी का फ्यूचर बेकार है, आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा देगा।
नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नो डाउट सुजला एनर्जी अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में सुजला एनर्जी से हमें कोई रिटर्न ना मिले, क्योंकि सुजला एनर्जी एक टॉप रेटेड कंपनी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस है। और ये आर्टिकल देखकर हम लोग एक और चीज समझ गए कि सुजला एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर है विंड टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और जिस तरह से इस सेक्टर में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सुजला एनर्जी का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हर एक बड़े बड़े कंपनी से सुजला एनर्जी को हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग कंपाइल करें तो नो डाउट आने वाले समय में सुजला एनर्जी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सुजला एनर्जी अभी हमें पटरी पर भी आते हुए दिखाई दे रही है। इसका फाइनेंशियल भी धीरे धीरे करके हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजला एनर्जी ने जो पहल चलाया है डेट फ्री होने का, तो जैसे ही कंपनी डेट फ्री होता है तो इसमें हमें इन्वेस्टर्स का रुझान और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जिस लेवल में आपको सुजला एनर्जी मिल रहा है, अगर इस लेवल में हम लोग इन्वेस्ट कर रखे आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, तो नो डाउट यहाँ से हमें एक मल्टीपल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टरों को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।